ये आपका मुख्य कार्यालय है? आप यहाँ स्थित हैं? हाँ। इस कार्यालय में मेरे अलावा और भी कंपनियां हैं। ये आप हैं? हाँ, ऐसे ही लगता है। आपने अभी इस व्यक्ति को देखा, एलेक्स गुलियांस, वे व्यक्ति हैं जिनके साथ मैंने बाइक पर काम करना शुरू किया था। इसलिए मैं यहाँ रुका। कितनी कंपनियां हैं? लगभग 15 कंपनियां हैं। ये पता चला है कि 15 कंपनियां ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विकास में लगी हुई हैं। मैं कहूँगा कि विभिन्न क्षेत्रों में उपचार सुविधाएं, जल सुविधाएं, कृषि, पारिस्थितिक शौचालय, हीटिंग सिस्टम्स इत्यादि। पता चला है कि जब आप चीन आए तो सरकार ने आपका समर्थन करते हुए यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की। शुरुआत में हमने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया जहाँ मोटरसाइकिल असेंबल की जाती थी। राज्य पुरस्कार प्राप्त करने के बाद मुझे यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया। क्या आप यहाँ परिसर किराए पर लेते हैं या वे आपको ऐसे ही काम करने के लिए आवंटित कर दिए गए? उन्होंने ऐसे ही दे दिया। क्या आप यहाँ कोई लक्ष्य कार्य निर्धारित करते हैं? यहाँ आमतौर पर कर्मचारियों के लिए लक्ष्य और उद्देश्यों के निर्माण की नीति कैसे बनाई जाती है? पुरस्कार प्राप्त करने के बाद मुझे 4 साल लगे। अनुबंध मिला। लक्ष्य मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रौद्योगिकियों को पेश करना था और यह धीरे धीरे विकसित होने लगा। अब विक्टर, आपकी टीम में कितने लोग हैं? मेरे पास अभी 2 छात्र और 2 प्रबंधक इंजीनियर हैं जिन्हें आप कल देख सकते थे। वे अब फैक्ट्री के लिए निकल गए हैं। ओईएम उत्पादन वह नहीं है जो टेक्नोपोलिस मॉस्को अभी कर रहा है। एक विकास केंद्र और आंशिक उत्पादन है। ओईएम पूरी तरह से अलग है। हमारे पास कुछ प्रौद्योगिकियां हैं लेकिन हम उनका उत्पादन स्वयं नहीं करते हैं। हम एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसका परीक्षण करते हैं और फिर हम उसे कारखाने को देते हैं। यहाँ आप कार्यशालाओं में जो देखते हैं वे व्यवहारिक रूप से केवल प्रोटोटाइप, कुछ अंतिम रूप, छोटी परीक्षणें हैं और सभी काम ठीक उसी समय होते हैं जब हम कार तैयार करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप हमारे लिए हमारी तकनीक से इस कार का उत्पादन शुरू कर रहे हैं और वे केवल हमारे लिए ही उत्पादन करते हैं। यह ठीक उसी प्रकार का प्लांट है जिसे हमने कल देखा था। ऐसे संयंत्रों के साथ हमारे पास पहले से ही 4 अनुबंध हैं। फिर कारों को देखें, 3 यात्री कारें और एक दुनिया में बहुत प्रसिद्ध और बेचे जाने वाली कार। अर्थात यहाँ आपने विकास किया, सोचा और इसे लेकर उनके पास आए। क्या मैं आपको सही ढंग से समझता हूँ? हाँ, कुछ सुधार। क्योंकि सभी कारों में ऑन बोर्ड चार्जर होते हैं जो आपको अतिरिक्त बैटरी स्थापना करने और ड्राइविंग करते समय रिचार्ज करने की अनुमति देते हैं। यह पूरी तरह से हमारा शोधन है। आपके साथी की बात करें तो क्या उसने आपको ढूंढ लिया या आपने उसे ढूंढ लिया? उसी समय मिले, क्योंकि वह पहले से ही एलेक्स के साथ काम कर रहा था। जब मैंने मोनाको में मोटर पहियों की और प्रदर्शनियों में प्रदर्शन पर एलेक्स के साथ काम करना शुरू किया था, मैंने उसे इंटरनेट पर पाया और जब मैं संपर्क में आया तो मैं यहाँ गया, एक बाइक खरीदी, एक मोटर पहिया स्थापित किया, इसे मोनाको में एक प्रदर्शनी में रखा। वह कार जो पहली प्रमाणित कार है का उत्पादन यहाँ वाईहाई में एक कारखाने में किया गया था। प्लांट दिवालिया हो गया, प्रतिस्पर्धा कड़ी है, इसलिए कई प्लांट बंद हो गए। यह पता चला कि कारों को यूरोप में नहीं लाया गया था। हमने वहां 2 कारें भेजी, क्वांटिटी नहीं थी, फैक्ट्री बंद हो जाती है। उनके पास डिज़ाइन बदलने का समय नहीं है क्योंकि सांचे महंगे हैं, सभी उपकरण महंगे हैं। अगर बाजार नहीं मिला तो प्लांट ही बंद हो जाता है। और अधिक इच्छुक लोग हैं जिन्हें यह प्लांट दिया जा सकता है।
सरकार 10 साल तक मुफ्त देती है। तुमने जो देखा 4 सीटों वाली हैं। यूरोप के लिए वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए 2 सीटों वाली होती हैं। उदाहरण के लिए पिज्जा डिलीवरी के लिए, मेल के लिए। सामने 2 लोग हैं और पीछे एक खाली क्षेत्र है। आमतौर पर ट्रक निम्न गुणवत्ता के होते हैं, लेकिन यह कार यात्रियों के लिए पहले से ही अधिक आरामदायक है। 13 किलोवाट शक्ति और अधिकतम लगभग 30 किलोवाट है। वह कितनी दूर तक जा सकती है? सबसे छोटी बैटरी के साथ यह 120 किलोमीटर का सफर तय करेगी। सबसे बड़ी बैटरी के साथ यह 250 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। यह यहाँ बाई ओर है। यहाँ भी बाई ओर। हैंडलिंग के मामले में यह एक मिनी ट्रक जैसा होना चाहिए। यह कार कैटेगरी M1 है। यह यूरोप के लिए सबसे बड़ी श्रेणी है। हम उन्हें अब तक केवल यहाँ मौजूद इंजन पर ही रूस पहुंचा सकते हैं, लेकिन भविष्य में संभावना है कि हमारी मोटरें यहीं होंगी। यानी कल हमने जिस उद्यम का दौरा किया था, वे पहले ही सहमत हो चुके हैं और इरादे के समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है, जहां रुचि के मामले में हमारे इंजन स्थित होंगे और धीरे धीरे हम अपने इंजनों के साथ विभिन्न देशों में अपने भागीदारों को वाहनों की आपूर्ति करने के लिए स्विच करेंगे। जहां तक कार की गुणवत्ता की बात है, तो मैं कहूंगा कि यह यूरोपीय गुणवत्ता वाली है। श्रेणी M1 यूरोपियन, चीन और रूसी दोनों के लिए उपयुक्त है।